नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ क्लास 10th के आपदा प्रबंधन के क्लास में, जो कि आपदा प्रबंधन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर साल लमसम 4 से 5 मार्क्स क्लियर कर देते हैं। ज़्यादा कोई लंबा चैप्टर नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, एकदम हलवा चैप्टर है, इसको एकदम ईजी बोल सकते हैं। जिसमें इसमें चैप्टर की कुल संख्या 4 है, जिसमें से हम एक एक करके चारों चैप्टर का निचोड़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे। तो इसका आज हम पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि नाम है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी एक परिचय। ठीक, ये आज पहला चैप्टर का हम निचोड़ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराएंगे, फिर कल दूसरे चैप्टर के लाएंगे। इसी प्रकार हम 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर का आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा देंगे। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये क्वेश्चन 2013 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 23 में, तो ये पूरा अनुभव के साथ बोल सकते हैं ये क्वेश्चन 2026 में आएगा। देख लो कितना बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये कौन नहीं है? तो इसमें से प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? तो ये आतंकवाद नहीं है। ये आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलता है, आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ये क्वेश्चन 16 में आया था, 21 में आया था, 22 में आया था, 23 में आया था। तो मानव जनित आपदा कौन है? तो ये मानव जनित आपदा इनमें से सभी है। मानव जनित आपदा इनमें से सभी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ये 15 में आया था, 18 में आया था, 20 में आया था। तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र का भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र का भूकंप का आना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन वस्तुतः क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? कौन है? तो इसमें से कौन है? तो ओजोन परत का संरक्षण है। कौन है? ओजोन परत का संरक्षण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना, उसे ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें से कौन कम विनाशकारी आपदा कौन है? यानी विनाशकारी आपदा कौन है? ये भूस्खलन है। कौन है? भूस्खलन विनाशकारी आपदा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? किन महीनों में होता है? तो ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में चक्रवात बहुत ही भयानक होता है। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में होता है। 8 नंबर, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? सबसे अधिक किस बात पे ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी का हमें एकदम ध्यान देना चाहिए। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए बाढ़ के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो ये इनमें से सभी माना जाता है। कौन माना जाता है? इनमें से सभी माना जाता है। ठीक है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? कौन होता है? सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो ये कश्मीर और झारखंड, कश्मीर और उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तराखंड। ठीक है, कश्मीर और उत्तराखंड होता है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। सबसे अधिक बाढ़ कहाँ आती है? तो सबसे अधिक बाढ़ जो आती है ये बांग्लादेश में आती है। सबसे अधिक बाढ़ वाला प्रभावित देश है बांग्लादेश। ठीक है, आगे देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
मानव जनित आपदा का प्रभाव को कम करने का कारण उपाय क्या है? ठीक है, कम करने का उपाय कारण क्या है? तो सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है भूकंप किस प्रकार का आपदा है? भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक, महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप का आने का प्रमुख कारण क्या था? कोयला बांध का निर्माण, कोयला बांध का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। ठीक है, अपरदन और निम्नीकरण किस गति से होने वाला परिवर्तन है? किस गति से होने वाला परिवर्तन है? तो धीमी गति। कौन गति से? धीमी गति। ठीक, बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप 1934 ईस्वी का आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी का आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस प्राकृतिक किस प्रकार की आपदा है? तो किस प्रकार की आपदा है? ये मानव जनित आपदा है। किस प्रकार का आपदा है? मानव जनित आपदा है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन एक प्रकार के प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो ये सुनामी नहीं है। मानव जनित आपदा सुनामी नहीं है। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? कौन सा पदार्थ निकलता है? ज्वालामुखी से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो इनमें से सभी निकलता है, इनमें से सभी पदार्थ निकलता है। ठीक है, इनमें से सभी पदार्थ निकलता है। लावा, जलवाष्प, गैस, यानी इनमें से सभी पदार्थ निकलता है। किस आपदा का सबसे पृथ्वी का आंतरिक संरचना से है? यानी किसका है? तो ये सुनामी का सबसे आंतरिक है। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं, निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? यानी सबसे अधिक बाढ़ किस देश में आता है? तो सबसे अधिक बाढ़ जो है बांग्लादेश में आया था। ये क्वेश्चन पहले ही बताए थे, बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ आता है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये कोसी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इसी प्रकार मेरा पहला चैप्टर हुआ समाप्त। आपदा का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हुआ समाप्त। अब कल इसका पार्ट 2 वीडियो सेकेंड चैप्टर पर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर हम 4 पार्ट में क्लियर कर देंगे। आराम से आप लोग का 5 से 6 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।